अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम हमारे फ्री टेक्निकल ट्रेनिंग कोर्स में। तो जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट वीडियो से आप आगाह रह सकें। क्या बिटकॉइन का बुल रन स्टार्ट हो चुका है? क्या अभी हमें बिटकॉइन की बाय की पोजीशन ओपन करनी चाहिए? मैं बेसिकली आपके साथ ना दो तीन चीज़ें शेयर करता हूँ। एक तो बिटकॉइन की एनालिसिस करके आपको बताता हूँ, आप खुद भी एनालिसिस कर सकते हैं, और दूसरा बिटकॉइन का डोमिनेंस आपके साथ शेयर करता हूँ। और जस्ट ओनली दो न्यूज़ हैं, वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। आपको पता चल जाएगा कि बिटकॉइन अब ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। आप खुद जब भी एनालिसिस करोगे तो कम से कम 100% तो नहीं, लेकिन जब आप 60-70% अप्रोच हासिल करोगे ना कि आया कि अब नेक्स्ट डायरेक्शन कौन सी हो सकती है, तो वो फिर आपकी उसके ऊपर थोड़ी सी ग्रिप आ जाएगी, आप जान पाओगे। इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, ना ही इतना मुश्किल है, जस्ट ओनली है सीखने के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा सीखते हो। ये नहीं है कि आप जस्ट ओनली सिग्नल के ऊपर ही डिपेंडेंट रहो और सिग्नल को देख के ट्रेड करो, ना आपको पता हो कि अब मैंने पोजीशन जो है जो मैंने ट्रेड ली हुई है वो मैंने क्लोज करनी है या उसको कंटिन्यू रहने देना है। आपको थोड़ा सा इसके बारे में आइडिया होना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको थोड़ा सा बिटकॉइन का टच देता हूँ ताकि आपको आइडिया रहे। अब बिटकॉइन जिस पॉइंट के ऊपर ट्रेड कर रहा है, अभी मैं जिस वक्त वीडियो बना रहा हूँ, $29,324 के करीब। आपने अगर कुछ लम्हों के लिए हम बात करें, प्रीवियस कुछ दिनों की बात करें, ठीक है, एक लम्हे के लिए सोचें, तकरीबन हमारे पास 3-4 दिन है, 5 दिन मुसलसल एक हफ्ते से देख रहे हैं बिटकॉइन 30,000 से 28,000-27,000 की रेंज में मूव हो रहा है। तो अगर मैं इसका सपोर्ट एरिया और रेजिस्टेंस एरिया निकालूँ ना बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से, मैंने आपको एनालिसिस का असूल और तरीका भी बताया था कि जब भी आपने एनालिसिस करनी है तो बड़े टाइम फ्रेम में आपने लेवल निकालना है और छोटे टाइम फ्रेम में आके आपने ट्रेड लेनी है। अब मैं बड़े टाइम फ्रेम में इसका लेवल मार्क करने लगा हूँ, सपोर्ट एरिया, जिस पॉइंट के ऊपर ये तकरीबन, ये देख लें आप, ये कैंडल को काउंट करेंगे ना तो ये एक दिन की एक कैंडल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तकरीबन ये मुझे लग रहा है तकरीबन ये 20-25 दिन का एरिया है, ठीक है। मुसलसल $26,500 से लेकर $30,600 के रेंज में ये घूम रहा है। तो ठीक है, मैं ना आपको एरिया मार्क करके बताता हूँ। इस पॉइंट के ऊपर हमारा ये एरिया है, ठीक है। फर्स्ट हमारे पास ये जिस पॉइंट के ऊपर बार बार आके सपोर्ट लेता है, और रेजिस्टेंस एरिया की बात करूं तो इस पॉइंट के ऊपर हम मार्क करेंगे। वैसे ये ज़्यादा क्रूशियल एरिया, लेकिन इस पॉइंट के क्योंकि अभी भी इस पॉइंट के आजू बाजू में ही ट्रेड हो रहा है, इसको रीटेस्ट करना चाह रहा है और इसको देखते हैं हम क्रॉस करके ऊपर की तरफ जाता है कि नहीं, ठीक है। अब देखें, ये मैंने 2 जोन ड्रा कर दिए हैं। इन 2 जोन में, यानी कि ये रेजिस्टेंस एरिया कंसीडर कर रहे हैं, ये सपोर्ट एरिया। अब इस पॉइंट से लेकर बेसिकली आप देखेंगे ये वो क्रूशियल एरिया जिस पॉइंट के ऊपर वो सपोर्ट ले रहा है और ऊपर की तरफ उछलता बेसिकली इस पॉइंट के से रिजेक्शन देखने को मिलती है। और अगेन उसी सपोर्ट एरिया के ऊपर आप देखेंगे कि वो सपोर्ट ले रहा है, सहारा मिल रहा है। मतलब कहने का कि इस पॉइंट के ऊपर अभी तक जो बायर्स हैं वो जोशीले बैठे हैं, खरीदने को तैयार हैं, वो सेटिस्फाइड हैं इस पॉइंट के ऊपर खरीदने को। वो ये सोच कर इस पॉइंट के ऊपर खरीद रहे हैं कि अब आया कि मार्केट ऊपर की तरफ ही जाएगी। उनका एनालिसिस करने का तरीका या उनका तज्जिया या न्यूज़ रीडिंग या पैटर्न या वॉल्यूम, ईच एंड एवरीथिंग इंडिकेट कर रहा होगा कि इस पॉइंट के ऊपर कुछ ना कुछ ऐसी खास बात है कि मुसलसल तकरीबन 15 से 20 दिन, ये देखें ना टोटल एरिया, अगर आप तो 15 से 20-25 दिन के बिटवीन ये घूम रहा है, तो कुछ ना कुछ खास बात तो इसमें है जिसकी वजह से अगेन बायर्स इस पॉइंट से बाय कर रहे हैं। अब देखो मार्केट अगेन फिर ऊपर की तरफ उछलती है और इसी रेजिस्टेंस एरिया के करीब से रिजेक्ट हो रही है, इसके आजू बाजू में। अब सेकंड कैंडल एक बेरिश बन रही है लेकिन उसी एरिया में है। अब ये जो थर्ड कैंडल बनना चाह रही है, अब देखें ये क्या साइन देती है। अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है ऊपर की तरफ और ऊपर की तरफ ही ये क्लोज होती है तो फिर बहुत खूबसूरत बात है। हम कह सकते हैं बिटकॉइन तकरीबन $33,000 से $34,000 को नेक्स्ट टच करेगा। अगर ये इसके नीचे क्लोज हो जाती है, ठीक है, ये जो बेरिश कैंडल बनी हुई है, तो फिर हम कहेंगे कि अब इस सपोर्ट का वेट करना चाहिए कि आया कि इस सपोर्ट को बिटकॉइन ब्रेक करता है कि नहीं। जैसे ये सपोर्ट ब्रेक करेगा तो इस पॉइंट के ऊपर हम ट्रेड लेंगे, ठीक है, बेसिकली ये वाला एरिया। और जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो प्रीवियस कैंडल के लो होंगे।
तो चलो नेक्स्ट देखते हैं आया कि बिटकॉइन ऐसा ही करता है कि नहीं। चले फॉर एग्जांपल मैं अभी इसको रिमूव कर रहा हूँ, आपको थोड़ा सा बिटकॉइन का टच दिया, ये मैंने 1 डे का टाइम फ्रेम ओपन किया हुआ था। अब सिमिलरली हम बिटकॉइन का डोमिनेंस देखते हैं कि इसी जोन में बिटकॉइन का डोमिनेंस क्या कह रहा है, बिटकॉइन का डोमिनेंस क्या इंडिकेशंस कर रहा है, और साथ में DXY का जो चार्ट है वो आपको दिखा देता हूँ। ओके, चले मैं डॉलर का थोड़ा सा आपको पहले हिंट दे दूं, फिर बिटकॉइन डोमिनेंस की बात करते हैं। ये मैंने DXY का चार्ट ओपन किया हुआ है, यानी कि डॉलर किस जोन में मूव कर रहा है। अगर मैं लेवल मार्क करूं ना, तो ये मैंने 1 डे का टाइम फ्रेम ओपन किया हुआ है। तो अभी हम देख सकते हैं कि जो डॉलर है यानी कि US इंडेक्स हमारे पास DXY, वो अपने सपोर्ट एरिया के अगल बगल में घूम रहा है। ये देखें अभी ठीक है, लाइक एज इन्वर्टेड हैमर की तरह की 2 कैंडल्स बन रही हैं। जो सेलर्स हैं वो इसी पॉइंट के ऊपर मार्केट को कह लें कि पुश करना चाह रहे हैं, लेकिन बायर्स भी अग्रेसिव हैं, जाहिर बात है, वो इस एरिया को ब्रेक नहीं होने दे रहे। अगर इस एरिया से जो डॉलर है वो ब्रेक होता है तो सिंपली स्ट्रैटेजी है कि बिटकॉइन को मजबूरन ऊपर जाना ही पड़ेगा, लोग बिटकॉइन में कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन माना जा रहा है, याद रखना कि वो ये 1 डे का टाइम फ्रेम है। बिटकॉइन इस पॉइंट के ऊपर सपोर्ट ले चुका है, सॉरी डॉलर इस पॉइंट के ऊपर भी ये सपोर्ट ले चुका है, अब 3rd टाइम इस पॉइंट के ऊपर ये सपोर्ट ले रहा है। अगर ये ब्रेक करता है इस एरिया को तो यकीन मानो फिर हमें नेक्स्ट एरिया ये मिलेगा, ठीक है, इसके आजू बाजू में, और बिटकॉइन ऊपर की तरफ मूव करेगा। अगर ये सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ उछलता है तो फिर बिटकॉइन को डंप करना पड़ेगा। और आपको पता है कि FOMC की मीटिंग है, वो भी मैं आपके साथ थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ, ठीक है। तो डॉलर अभी अपने सपोर्ट एरिया के गिर्द घूम रहा है। हम देखेंगे नेक्स्ट के आया कि ये सपोर्ट एरिया ब्रेक करता है कि नहीं, आपको भी इसके ऊपर फोकस रखना चाहिए। और रेजिस्टेंस एरिया की बात करें तो ये हमारे पास ज़्यादा क्रूशियल एरिया है जो इसका एज ए रेजिस्टेंस के तौर पर काम कर रहा है, ठीक है। मैं इसको भी मार्क कर देता हूँ, ये हमारे पास रेजिस्टेंस एरिया बन चुका है। तो आपने इसके ऊपर फोकस रखना है, आपने देखना है कि आया कि ये एरिया ब्रेक होता है कि नहीं, फिर हम उस सिचुएशन से, उस कंडीशन के हिसाब से हम मार्केट में ट्रेड करेंगे। अब थोड़ा सा मैं टच दे देता हूँ आपको BTC के डोमिनेंस का। ये भी मैंने 1 डे का टाइम फ्रेम ओपन किया हुआ है, मैंने ये रिमूव कर देता हूँ एक दफ़ा, आपको ना थोड़ी सी क्लियर चीज़ें नज़र आ जाएंगी। अब देखें बिटकॉइन का अभी का जो डोमिनेंस चल रहा है वो 48.57 के अराउंड बाउंड है। 1 डे के टाइम फ्रेम की बात करें तो इस पॉइंट से ऑलरेडी ये रिजेक्ट हो चुका है। जैसे इसने अपना हाइप क्रिएट किया अभी न्यू का, तो इस पॉइंट से इसको रिजेक्शन मिली। रिट्रेस करने के बाद ये इसका सपोर्ट एरिया माना जा रहा है, ओके, जिस पॉइंट से सपोर्ट ले रहा है। सपोर्ट लेने के बाद फिर ऊपर की तरफ उछलता है तो उसी आजू बाजू में, उसी के अगल बगल में अगेन रिजेक्शन देखने को मिल रही है। एक कैंडल तो नेगेटिव बन चुकी है, अब देखो सेकंड कैंडल नेगेटिव बनती है या नहीं। अगर नेगेटिव बनती है तो फिर क्या है, बिटकॉइन का डोमिनेंस गिरेगा। तो इस क्रूशियल एरिया को जहां पर वो ऑलरेडी 3 से 4 मरतबा सपोर्ट ले चुका है, तो इससे नीचे डोमिनेंस गिरना चाहिए। तो फिर हम समझेंगे कि नेक्स्ट इसका सपोर्ट एरिया ये बनेगा और बिटकॉइन जो है वो यकीनन फिर नीचे ड्रॉप होगा, क्योंकि उसका बिटकॉइन का जो डोमिनेंस है वो गिरता है, तो जाहिर बात है बिटकॉइन को भी गिरना चाहिए। लेकिन हो सकता है कि आल्ट्स कॉइन में हमें रैली देखने को मिले, थोड़ा सा रैली, ये नहीं कि रैली वो अपने 200 या 300 तक गेन कर जाए। रैली से मुराद ये है कि इधर से कैपिटल निकलेगा तो उनमें कैपिटल इन्वेस्ट होगा। लास्ट पे 1-2 न्यूज़ शेयर कर दूं। रात को जैसा कि मैंने ग्रुप में भी शेयर किया था, जो हमारे इनिशियल स्टेज स्टूडेंट है और VIP ग्रुप हैं, उनमें मैंने शेयर किया था कि US में एक इवेंट था, वो मैंने आई थिंक तकरीबन 3 दिन पहले वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने शेयर किया था। कंसेंसस का इवेंट था, बिटकॉइन आपको पता था उस वक्त पंप किया तकरीबन $2000 के। और रात को सेनेटरिया उसने स्पीच की, उस स्पीच में उसने पॉजिटिव फीडबैक दिया। उसने कहा कि अगर हम जितने भी हमारी कम्युनिटी है वो क्रिप्टो की तरफ मूव करें ना, तो हम क्रिप्टो को सेनेट में भी ला सकते हैं। अब देखो कि इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है बिटकॉइन के ऊपर। और याद रखना कि अब आई थिंक 3 मई को FOMC की मीटिंग है,
आपको याद है प्रीवियस मंथ तकरीबन बिटकॉइन ने $3000 का डंप लिया था जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पीच कर रहा था। ठीक है, ये मैं थोड़ा सा इसको ब्लैक कर लूँ। ये देखें, यूएस फेडरल फंड रेट, यूएस एफओएमसी स्टेटमेंट, यूएस आईएसएम सबसिस पीएमआई और यूएस एफओएमसी प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये वो 4 मेजर न्यूज़ हैं जिनकी वजह से बिटकॉइन अब डिसाइड करेगा उसको कि पंप करना चाहिए या डंप करना चाहिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं। एफओएमसी स्टेटमेंट बहुत वो डॉलर के ऊपर जो इंटरेस्ट रेट है उनका तस्करा ऑलरेडी हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं, लेकिन मेरे ख्याल से ये 2-3 दिन बहुत क्रूशियल रहेंगे। अगर आप ट्रेड करते भी हो तो स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट के साथ करें, रिस्क मैनेजमेंट को बहुत स्ट्रांगली फॉलो करें, क्योंकि 3 मई तक तो आपको वेट करना चाहिए कि नेक्स्ट एरिया क्या हो सकता है। अगर डंप भी करता है बिटकॉइन तो आपको एक बहुत अच्छी एंट्री मिलेगी, आपको ख़रीदने के लिए एक अच्छा मौका मिल सकता है। अगर बिटकॉइन पंप करता है इस न्यूज़ के दौरान तो आपको शॉर्ट सेल की ट्रेड भी मिलेगी जब वो अपना एक हाई टच करेगा, उससे पहले नहीं। जब वो पंप या डंप कर रहा हो तो उस वक्त मार्केट में मत एंट्री लिया करें, आपका जो अकाउंट है वो वॉश आउट हो सकता है। ठीक है, तो ये 1-2 न्यूज़ हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप जुड़े रहें हमारे साथ, सीखें, चीज़ों को इम्प्रूव करें, प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करने के अलावा मार्केट में और कुछ भी नहीं है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा आप फोकस करेंगे न्यूज़ के ऊपर, ठीक है, तो आप उतना ही ज़्यादा इम्प्रूव करोगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।